बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में मैं जिस तरह माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस बता चुका हूँ, इस वीडियो में मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स जो एमए इकोनॉमिक्स पार्ट 1 का दूसरा सब्जेक्ट है, उर्दू में से कहते हैं कुल्लियाती माशियात, इसका सिलेबस क्या है। वैसे तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं और मैं आपको जुबानी भी बता देता हूँ इसमें चीज़ें आपने क्या क्या प्रिपेयर करनी है। इसके नोट्स भी अवेलेबल हैं, किसी को चाहिए हो वो राब्ता करके मंगवा भी सकता है। सबसे पहले जी आपने काम करना है नेशनल इनकम के। पहला इनका सिलेबस में जो टॉपिक है नेशनल इनकम, डिटेल में इसके डिफरेंट मेथड, सर्कुलर फ्लो, नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी में जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या है, ये आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे है जी क्लासिकल। नेशनल इनकम से पहले इंट्रोडक्शन का चैप्टर, आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, इसकी स्कोप के बारे में पता होना चाहिए और इसके डिफरेंट फंक्शंस कौन कौन से हैं ये आपको इसके बारे में मालूमात होनी चाहिए। और स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल क्या होता है, ओकन लॉ क्या होता है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद नेशनल इनकम वो सारा मैंने आपको बता दिया क्या करना है उसमें। तीसरे नंबर पे है जी क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, ये कंप्लीट चैप्टर आपको पता होना चाहिए। इसमें कौन कौन सी चीज़ें करनी है, सेज लॉ क्या होता है, इसमें क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी आपको पता होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल का, क्लासिकल की ये 6 पैनल की डायग्राम बनती है, 4 पैनल की डायग्राम बनती है, ये आपको बनानी आनी चाहिए। क्यूटीएम की कैम्ब्रिज अप्रोच क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। फिशर इक्वेशन क्या होती है, ये सारा काम आपको, पिगू इक्वेशन क्या होती है ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर है जी कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। कीन्स का सारा काम आपको डिटेल में आना चाहिए, जिसमें कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके 2 मेथड है, कनेजियन क्रॉस 1, कनेजियन क्रॉस 2, ये आपको पता होना चाहिए। इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट किसे कहते हैं, इसके मोस्ट इंपोर्टेंटली कीन्स के चैप्टर के न्यूमेरिकल्स 3 सेक्टर और 4 सेक्टर के, वो सारे के सारे आपकी ग्रिप में होने चाहिए। ये हो गया कीन्स का चैप्टर। 4 बातें होगी जी। 5वें नंबर पे जी जनरल इक्विलिब्रियम, जिसे ISLM मॉडल भी कहते हैं, ये आपको सारा डिटेल में आना चाहिए। डेरिवेशन ऑफ IS क्या होती है, डेरिवेशन ऑफ LM कैसे होती है, इनके मैथमेटिकल, इनका इक्विलिब्रियम कैसे आता है, ISLM के न्यूमेरिकल आपको आने चाहिए। न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अफेक्टिवनेस ऑफ फिस्कल पॉलिसी है, अफेक्टिवनेस ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी है, इनकी डिफरेंट डायग्राम्स हैं, ये सारे आपको प्रोसीजर पता होने चाहिए। और इसके साथ साथ इसी की एक्सटेंशन है लॉन्ग रन इकोनॉमी में या ओपन इकोनॉमी में, जिसे कहते हैं मंडल फ्लेमिंग मॉडल। मंडल फ्लेमिंग मॉडल स्मॉल ओपन इकोनॉमी में क्या होता है, लार्ज ओपन इकोनॉमी में क्या होता है, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट सेगमेंट हमारे पास आ जाता है इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और फिलिप्स कर्व का। इसमें आपको पता होना चाहिए इन्फ्लेशन क्या होती है, इसकी डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं, इसके कॉजेज कौन कौन से हैं, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन क्या होती है, ये सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स कौन कौन सी हैं, इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, फिलिप्स कर्व की टाइप्स कौन कौन सी हैं, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है, पॉल सिमुल्सन का फिलिप्स कर्व क्या है, कीन्स का फिलिप्स कर्व क्या है, क्लासिकल इसके बारे में क्या कहते थे, और रैशनल एक्सपेक्टेशन क्या होती हैं फिलिप्स कर्व के बारे में, अडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन क्या होती हैं, ये सारा काम आपको पता होना चाहिए। फिलिप्स कर्व और एम्प्लॉयमेंट के बाद नेक्स्ट जो आपका चैप्टर आता है वो बिजनेस साइकिल का आता है। बिजनेस साइकिल बनती कैसे है, इसके डिफरेंट फेजेस कौन कौन से होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। खासतौर पे रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी क्या होती है ये आपको लाजमी आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। बिजनेस साइकिल के बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक बनता है जी वो है आपका लॉन्ग रन ग्रोथ मॉडल्स। लॉन्ग रन ग्रोथ मॉडल कौन कौन से हैं, इसमें 3 फेमस मॉडल है। एक तो सोलो ग्रोथ मॉडल है और न्यू इंडोजिनस ग्रोथ थ्योरी है और तीसरा हैरेड डोमर मॉडल है। ये तीनों आपको लाजमी पता होने चाहिए। ग्रोथ मॉडल के बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो कीन्स थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट का है। इन्वेस्टमेंट के नाम से चैप्टर है, इसमें कीन्स थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसे प्रेजेंट वैल्यू क्राइटेरिया भी कहते हैं, ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। टॉबिन्स क्यू थ्योरी वो भी इसी चैप्टर में आएगा, ये आपको लाजमी बातें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है जी कंजम्पशन की थ्योरीज। कंजम्पशन की थ्योरीज में आपके पास ये जो 4 कंजम्पशन की थ्योरीज हैं, जिसमें परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस,
लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस और एब्सोल्यूट इनकम, रिलेटिव इनकम वगैरह, ये इसके साथ साथ रैंडम वॉक मॉडल आपको पता होना चाहिए, मिटमैन, फ्रीडमैन, पेन मॉडल एक होता है, ये इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए सारा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपके पास आता है जी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का। एग्रीगेट डिमांड की डेरिवेशन कैसे होती है, ये आपको सारा क्लासिकल का, कीन्स का, इसमें डिफरेंस क्या है ये पता होना चाहिए। एग्रीगेट डिमांड की डेरिवेशन क्या होती है, इसमें क्लासिकल और कीन्स का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। न्यू क्लासिकल, न्यू कीन्स का डिफरेंस भी इसमें आप देख लें तो ज्यादा अच्छी बात है। एग्रीगेट सप्लाई के 4 मॉडल है, जिसे स्टिकी वेज मॉडल कहते हैं, वर्कर मिस परसेप्शन मॉडल कहते हैं, स्टिकी प्राइस मॉडल और इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन मॉडल। ये चारों आपको लाजमी आने चाहिए, ये चारों आपको लाजमी आने चाहिए। ये सिलेबस कंप्लीट हुआ आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस माइक्रो की निस्बत थोड़ा ज्यादा है, इसमें वैरायटी ज्यादा है और इसका पेपर भी थोड़ा सा माइक्रो की निस्बत टफ बनता है। वो टफ बस इस सेंस में है कि इसमें वैरायटी ज्यादा है। ठीक हो गया। इसके नोट्स अवेलेबल हैं, बहुत ही बेहतरीन वर्डिंग और प्रिसाइज करके टू द पॉइंट लिखा हुआ है। हमने नोट्स किसी को चाहिए वो राब्ता कर सकता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की तैयारी करवाई जाती है डिफरेंट उसकी टाइमिंग्स में, इसकी टाइमिंग क्या है, इसकी फीस वगैरह और इसका तरीकाकार क्या है, किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, ये आप लोग नीचे वीडियो में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। या वीडियो या व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। नंबर आपको नजर आ रहा होगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन पे भी मौजूद है, वहां से भी आप पिक कर सकते हैं नंबर। डायरेक्ट व्हाट्सएप पे रब्ता करें, आपको गाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा एमए इकोनॉमिक्स की तैयारी भी हम करवा रहे हैं। कंप्लीट एमए इकोनॉमिक्स पार्ट 1 या पार्ट 2 की किसी ने तैयारी करनी हो, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, वो भी रब्ता कर सकता है। मुनासिब सी फीस में आपको तैयारी करवा देंगे, बहुत अच्छा आपका सिस्टम बना देंगे, इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।